अब आप मुस्कुराइए क्योंकि आप मंदसौर जिले के बरखेड़ा पंथ गांव में हैं। ये महज एक पंक्ति भर नहीं है, बल्कि इस साफ सुथरे गांव को देखकर आपके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान दौड़ जाएगी। यकायक आपका चेहरा दमक उठेगा। किसी भी गांव में कचरे का प्रबंधन सीखना है तो आपको एक बार बरखेड़ा पंथ आना ही होगा। ODF प्लस घोषित हो चुका बरखेड़ा पंथ अब स्वच्छता की पाठशाला बन चुका है। गांव की पाठशाला से निकले नारों की गूंज पूरे गांव में है। स्वच्छ भारत अभियान की असल तस्वीर बरखेड़ा पंथ में उकेरी है। शुरुआती सालों में किए गए सरकारी स्तर के प्रयासों से स्वच्छता यहाँ लोगों के दिलो दिमाग में रच बस गई है। घर की सफाई भी तो करते हैं, बारिश भी करें तो इससे बीमार नहीं होंगे, साफ सुथरा रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी। है ना कमाल। स्वच्छता के प्रबंधन से कहीं ज्यादा जरूरी है लोगों की आदतों में बदलाव लाना, स्वच्छता के बीज बोना। अच्छी बात ये है कि अब लोग खुद ही स्वच्छता का मूल समझ चुके हैं। मेरा शौचालय मेरा मान। धन्यवाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। आपने जिन बहन बेटियों का दर्द महसूस किया, उसी की बदौलत आज उन्हें खुद पर अभिमान हो रहा है। अब गांव पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। बरखेड़ा पंथ कुछ साल पहले तक गंदगी, गोबर के घूरों और कीचड़ से सनी गलियों, कच्ची नालियों और कचरे से सना हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान में यहाँ पक्की नालियाँ, सीमेंट की सड़कें और डोर टू डोर कचरे का समुचित प्रबंधन शुरू किया गया। पहले ये गोबर सड़कों पर फेंकते थे, उससे गंदगी ज़्यादा फैलती थी। अब ये गोबर इकट्ठा करके हम खेत पर डालते हैं और वहाँ पर अब खेती में माल अच्छा होता है और बढ़िया फ़ायदा होगा ये। स्वच्छ भारत अभियान जब से चालू हुआ है खर्चे कम हो गए, क्योंकि पहले साल भर में 10,000 15,000 हो जाते थे बीमारियों की वजह से। पहले नालियाँ भी भरी रहती थी, लेकिन अब कंटिन्यू साफ़ सफाई भी करते हैं सभी। और पहले जगह जगह कचरा इकट्ठा कर दिया जाता था, अब क्या गाड़ियाँ आती है तो कचरा लेकर चली जाती है, ताकि उससे हमको बहुत सारी फायदे, बीमारियाँ नहीं होती है घर पे। किरण की बातों में इसलिए दम है क्योंकि इस छोटी सी ग्राम पंचायत में नियमित साफ सफाई के साथ मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग होती है। घर घर से कचरे का कलेक्शन किया जा रहा है। गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। पहले ट्राईसाइकिल, फिर ट्रैक्टर और अब ई-रिक्शा से कचरा कलेक्ट किया जा रहा है। इसके निपटान के लिए गांव के बाहर कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया है। गीले कचरे से खाद बनाया जा रहा है। इस खाद से गांव जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इस खाद से राजस्व भी मिल रहा है। सूखे कचरे को 15 कैटेगरीज में बांटकर उसकी बिक्री की जा रही है। गांव की महिला सरपंच ने इसे जन अभियान बनाने के लिए खुद संकल्प लिया। हमने तय किया है कि सप्ताह में एक बार सामूहिक मिलके साफ सफाई कर दे, ताकि हमारा गांव साफ सुथरा रहे। सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनकर तैयार हो चुका है। विद्यालय परिसर के एक हिस्से को मनोरम उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए बोतल के आकार की डस्टबिन गांव में रखी गई है। गंदे पानी के निपटान के लिए लीच पीट और सोखता गड्ढे बनाए गए हैं। गांव को स्वच्छता के पंख लगाने के पीछे ग्राम, जनपद और जिला पंचायत की टीम का कड़ा परिश्रम है। इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी थी, लेकिन उन्होंने समुदाय को साथ लिया, रैलियां निकाली, चौपाल लगाई और जगह जगह वॉल पेंटिंग्स लगवाई। हमारी जनपद की टीम प्रतिदिन हमारे स्टाफ के कोई न कोई 2 या 3 सदस्य पहुंच जाते थे निगरानी समिति के साथ और ग्रामीणों के साथ संवाद करते, उनके साथ रहते और कोई भी कचरा या फेंकना तो उसके लिए समझाते। बरखेड़ा पंथ गांव के 520 घरों में 2299 लोगों की आबादी है। स्वच्छ भारत अभियान से पहले यहां सिर्फ 45 घरों में ही शौचालय था। अभियान के तहत 475 शौचालय बनवाए गए। अब सभी घरों में शौचालय हैं और उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। प्रतिदिन गांव से 300 किलो गीला कचरा और 400 किलो सूखा कचरा संग्रहित किया जा रहा है। इससे प्रतिदिन 80 किलो जैविक खाद तैयार की जा रही है। मिशन को संचालित करने वाले अधिकारी इन कामों को लेकर बेहद आशान्वित हैं। स्वच्छता अब खाली एक फैंसी बज़वर्ड नहीं रह गया है, वो एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनता जा रहा है हमारे ज़िले के लोगों के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि जिस संकल्प के साथ ये मिशन लॉन्च किया गया था, अगर इसी दिशा में हम लोग काम करते रहे तो बहुत जल्द ही मंदसौर जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप बिल्कुल ही नया और बदलाव आपको दिखेगा। बरखेड़ा पंथ जैसे गांव हमारे लिए एक मॉडल के रूप में सामने है, जिसमें
गांव वालों को उस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए और अपने गांव को बहुत साफ़ सुथरा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर गांव साफ़ सुथरा होगा तभी गांव स्वस्थ होगा, और गांव स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्र स्वस्थ होगा। यकीनन ऐसे अभियान समुदाय की सहभागिता के बिना संभव नहीं है। सरकार और समुदाय की मिलीजुली कोशिशों के दम पर ही बरखेड़ा पंथ ODF+ घोषित होकर बाकी गांव के लिए एक नजीर बन सका है।